नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि कल आनंद सर और मैंने बताया था कि ये एमपी जीके की एक नई सीरीज है जिसमें न केवल एमपी के किसी एक एग्जाम को फोकस किया जाएगा बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपी जीके को कवर किया जाएगा। और ये आप सभी के लिए रक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होगा। और ये सीरीज 2 पार्ट में आने वाली है। पहली सुबह 8 बजे आएगी जिसमें आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी, और शाम को दूसरी आएगी जो रिवीजन क्लास होगी। और रिवीजन के लिए हम लोग क्या करने वाले, एमसीक्यू, शाम को 5 बजे। अब हमने कल क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश का परिचय। कल आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मेरा पहला सवाल ये है आप लोगों से कि जब भारत आजाद हुआ था, कब, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो क्या मध्य प्रदेश ऐसा ही था जैसा कि अभी है? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कब? 1947 में मध्य प्रदेश जैसा कुछ भी नहीं था। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो प्रशासनिक आधार पे भारत को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट डी क्या था? पार्ट डी था द्वीपीय क्षेत्र, जो अभी क्या है, अपने यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो क्या मध्य प्रदेश का हिस्सा पार्ट डी हो सकता था? क्या सोचने वाली बात है, क्या पार्ट डी मध्य प्रदेश का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? मध्य, जिसके कारण मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है ना। तो फिर इस हिसाब से मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा होगा? मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा था। किसमें किसमें? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब देखते हैं कैसे कैसे क्या था उस टाइम की मैपिंग करते हैं हम लोग। उस टाइम की मैपिंग में हम लोग वो हिस्सा बनाने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश का बाद में जाके हिस्सा बने। हालांकि उस टाइम वो मध्य प्रदेश के हिस्सा नहीं थे। कुछ इस तरह से था। कुछ ऐसा था। तो अब क्या देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पे भोपाल के लिए थोड़ी सी अलग से अपन स्पेस बना देते हैं। क्यों? राजधानी है, थोड़ी इज्जत देनी बनती है। क्या है ये? भोपाल। ठीक। तो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले ये वाला पार्ट देखते हैं। इसमें क्या था? इसमें छत्तीसगढ़, बघेलखंड, दंडकारण्य, ये महाराष्ट्र वाला एरिया, ये सारे एरिया को मिला के क्या बनाया गया? इन सारे एरिया को मिला के बनाया गया पार्ट ए। ठीक है। इसकी राजधानी क्या बनाई गई? इसकी राजधानी बनाई नागपुर को। नागपुर को। तो क्या हो गया? पहला पार्ट ए कौन सा? ये वाला हिस्सा हो गया। राजधानी क्या हो गई? नागपुर हो गई। दूसरे में चलते हैं, पार्ट बी। ये वाला हिस्सा क्या था? ये वाला हिस्सा था पार्ट बी। इसकी क्या? इसकी 2 राजधानियां बनाई गई थी। कौन कौन सी 2 राजधानियां बनाई गई थी? पहली तो कौन सी थी? पहली थी इंदौर। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी ग्वालियर। अब किस में आते हैं? अब आते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी, ये वाला हिस्सा क्या था? ये पार्ट सी था। और इसकी राजधानी किसको बनाई गई? इसकी राजधानी बनाई गई रीवा। और पार्ट सी का ही हिस्सा कौन सा था? भोपाल भी पार्ट सी का हिस्सा था, लेकिन इसका अलग अस्तित्व था। तो अब क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो प्रशासनिक आधार में भारत 4 भागों में बटा था और मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा था। जिसमें ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? पार्ट ए, जिसकी राजधानी थी नागपुर। ये पार्ट बी, जिसकी राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर, 2 राजधानियां थी। और पार्ट सी, सी की राजधानी क्या थी? रीवा। तो अब ये आप यहाँ पे देखोगे, आपको ये सब की पीडीएफ मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखी भी मिल जाएंगी। क्या यही चीज लिखा है पार्ट ए में? क्या? सेंट्रल प्रोविंस और बरार, बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, सबको मिला के रियासतें जो ये थी, इनको बनाया गया पार्ट ए। और इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर राजधानी थी। पार्ट बी, पश्चिमी रियासतें और मध्य भारत, इसको मिला के क्या बनाया गया? पार्ट बी बनाया गया। राजधानी क्या? इंदौर और ग्वालियर। पार्ट सी क्या था? विंध्य प्रदेश को मिला के और जो भी उत्तर की रियासतें थी, पार्ट सी बनाया गया। ठीक है। राजधानी क्या थी इसकी? रीवा थी राजधानी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मध्य प्रदेश
बन अभी तक मध्य प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं है जहां तक हम लोगों ने पढ़ा। ये क्या है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो अभी अब ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश आया। अब जब अगर पार्ट ए बी सी में बट गया तो बढ़िया आराम से राज्य हो चल रहा होगा, बढ़िया आराम से देश संचालित हो रहा होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश और अलग अलग प्रदेशों का गठन करना पड़ गया। क्या हुआ, लोगों ने एक आंदोलन किया। किस लिए आंदोलन किया? आंदोलन का कारण था क्या? भाषाई आधार पे राज्यों का गठन। क्या? भाषाई आधार पे राज्यों का गठन। जैसे हिंदी भाषी लोग बोल रहे हैं कि हमें हिंदी भाषी राज्य चाहिए, मराठी भाषी लोग बोल रहे हैं हमें मराठी भाषी राज्य चाहिए, तेलुगु वाले बोल रहे हैं हमें तेलुगु भाषी चाहिए। तो इसके लिए क्या हो गया, लोगों ने आंदोलन कर दिया सब तरफ। देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा आंदोलन स्टार्ट हो गया कि उन्हें उनकी भाषा के आधार पे उनका एक राज्य चाहिए था। तो जब ऐसा, अगर इंडिया में कुछ भी ऐसा होता है, या तो कोई आंदोलन हो रहा है या तो कुछ भी गड़बड़ हो गई, घोटाला हो गया, कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले सरकार क्या बोलती है, हमने कमेटी बैठा दी है, जांच चालू है। तो क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे भी क्या हुआ, वही हुआ। क्या हुआ, सरकार ने कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी? एस.के. धर कमेटी। कब बनी है? 1947 में। क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि सरकार बोली कि मुझे ये बताओ कि क्या भाषाई आधार पे राज्यों का गठन करना सही रहेगा। किस लिए? कि भाषाई आधार पे राज्यों का गठन करना सही रहेगा या नहीं, ये पूछने के लिए एस.के. धर कमेटी 1947 में इनकी रिपोर्ट आई। 1947 के बाद 1948 के आसपास, ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई और इन्होंने क्या कहा कि भाषाई आधार पे राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो क्या हुआ, फिर से लोग थोड़ा नाराज हो गए, आंदोलन और बढ़ गया थोड़ा सा, लोग मानने को तैयार नहीं, कहे नहीं हमें तो चाहिए जो हम मांगे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, सरकार भी थोड़ी परेशान हो गई। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने किया कि कुछ एक नई कमेटी बनाई 1948 में। कौन सी? JVP कमेटी। सरकार का आइडिया क्या था, थोड़े फेमस लोग रहेंगे, इन्फ्लुएंसर टाइप के, तो लोग इनका कुछ भी जो रिपोर्ट आएगा तो लोग इनको मानेंगे। तब JVP कमेटी में कौन कौन था? जे से कौन कौन हो गए? जे से हो गए जवाहरलाल नेहरू, वी से कौन हो गए? वल्लभ भाई पटेल, और पी से कौन हो गए? पट्टाभी सीतारमैया। कौन है पट्टाभी सीतारमैया? पहले राज्यपाल मध्य प्रदेश के। तो इन तीनों को मिला के एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया JVP कमेटी। कब बनी? 1948 में। किस लिए बनाई गई? उसी लिए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। फिर इनकी भी रिपोर्ट आई, इनकी रिपोर्ट आई और इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने भी मना कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक, प्रस्ताव को बोला कि नहीं ये सही आइडिया नहीं है, भाषाई आधार पे राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, इसमें शासन प्रशासन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। और भारत जैसे हमारा देश है, कितने भिन्न भिन्न जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं, ऐसे गठन किया जाए तो समस्या तो होगी। तो वही इन्होंने ये चीज बोली। अब क्या, अब ये फेमस लोग थे, इनसे लोगों को एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी कि अगर ये रिपोर्ट लाएंगे तो कुछ बढ़िया चीज हो जाएगी, हमारे फेवर में हो जाएगी। जब इन्होंने भी फेवर में नहीं रिपोर्ट दिया तो लोग और नाराज हो गए, आंदोलन तीव्र हो गया। तो उन्हीं आंदोलनों के बीच में एक आंदोलन था, कौन सा? मद्रास में आंदोलन हो रहा था। किस लिए? तेलुगु भाषी राज्य के लिए, कि श्री राम मल्लू, क्या नाम था इनका? श्री राम मल्लू, जो कि हेड थे किसके? इस आंदोलन के। किस लिए किया जा रहा था? तेलुगु भाषी राज्य के गठन के लिए किया जा रहा था। तो श्री राम मल्लू ने क्या कहा कि अब मैं करूंगा आमरण अनशन। आमरण अनशन मतलब क्या, कि जब तक, आमरण अनशन में दो ही ऑप्शन होता है, क्या क्या? एक, या तो इनकी बात मान ली जाए, एक्सेप्ट कर ली जाए इनकी बात, ये जो जो कह रहे हैं, और अगर बात ना मानी जाए तो ये अपने प्राण त्याग देंगे बिना खाए पिए। ऐसा ये वाला अनशन नहीं है कि चलो पिज्जा खाते हैं तो थोड़ा सा दिल पिघल गया कि चलो खा के आते, फिर बाद में देखेंगे कंटिन्यू करेंगे अनशन, लौट के आएंगे। तो वैसा अनशन नहीं था। इन्होंने क्या, आमरण अनशन किया। अब हुआ वही जिस बात का डर था। क्या हुआ कि श्री राम मल्लू का निधन हो गया इस अनशन के दौरान। तो अगर कोई आंदोलन चल रहा है और उसका मेन हेड जो नेता है, मांग के लिए, अगर उसकी मांग पूरी करवाने के लिए अनशन के दौरान मृत्यु हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो वैसे ही कुछ हुआ, जनता बहुत नाराज हो गई, उग्र हो गई, तोड़ फोड़ मच गई बिल्कुल।
तो फिर सरकार क्या हो गई, सरकार घबरा गई और सरकार दबाव में मर्जी से नहीं, क्या बोला मैंने, सरकार दबाव में क्या की, सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। कब, 1953 में कर दिया। अब ये क्वेश्चन बनता है क्या, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ, 1953 में। इतनी कहानी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कहानी समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बाकी चीजें अपने आप याद हो जाती हैं, रटने की इतनी जरूरत नहीं है, कहानी आपको याद रहेगी, चीजें याद आ जाती हैं। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, 1953 तक। अभी तक क्या एमपी का कोई रोल आया है, अभी तक एमपी का कोई रोल नहीं आया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये किसी एक क्षेत्र में आंदोलन तो चल नहीं रहा था, संपूर्ण क्षेत्र में ये आंदोलन चल रहा था, पूरे भारत में चल रहा था। तो अब लोगों को क्या लगा, लोगों को लगा बुरा। क्यों, कि ये क्या बात हुई भाई, एक तरफ तुम कर दिए और एक तरफ मना कर रहे हो, तो ऐसा सरकार कर नहीं सकती, पक्षपात हो जाता ना। तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने किया राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। किस लिए किया गया, इसलिए किया गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कैसे किया जाए। अभी तक एसके धर और जेवीपी कमेटी थी, उसका गठन क्यों किया गया था, इसलिए किया गया था उसका गठन कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। और अब मैटर चेंज हो गया, अब क्या है, अब राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कैसे करें, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन कब, 1953, जब क्या आंध्र प्रदेश बना था, उसी टाइम क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे फजल अली, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ये सब फैक्ट। कब कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और इसके कितने, 2 सदस्य थे, कौन कौन, के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये का होगा, ठीक है, कुंजरू, के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। अब इन्होंने क्या किया, इनका काम था कि ये बताना है कि राज्यों का गठन कैसे कैसे करना है, कौन कौन से क्षेत्र को मिला के कौन सा राज्य बनाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 नवंबर, आपको ये सबको पता है क्या, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। किसके आधार पे, यही राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पे, जो उन्होंने सजेस्ट किया उसी के आधार पे क्या हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। चलिए तो अब आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश का अब क्या किया गया मध्य प्रदेश के गठन के लिए, ठीक। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पार्ट ए में जो नीचे वाला भाग था, ये रहा बोर्ड, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, पार्ट ए में ये जो नीचे वाला भाग है, कौन सा, ये वाला, मराठी भाषी। तो क्या किया गया पार्ट ए में, जो 8 मराठी भाषी राज्य थे उनको किसको दे दिया गया, बॉम्बे प्रांत। पहले बॉम्बे प्रांत था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं थे। जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो वो मराठा राज्य, ये गुजरातियों का राज्य, तो ये क्या हो गया, ये बॉम्बे प्रांत को दे दिया गया। किसको, 8 मराठी भाषी राज्यों को, ठीक है। ये लिखा है आपका यहाँ पे, कौन कौन से राज्य थे 8 मराठी भाषी, बुल्ढाना, वर्धा, यवतमाल, भंडारा, अकोला, चंदा और नागपुर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अपन चलेंगे पार्ट बी में। पार्ट ए में बस क्या किए गए, 8 मराठी भाषी जिलों को बॉम्बे प्रांत को दे दिया गया और जो शेष पार्ट ए था वो पूरा हूबहू मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। आगे चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या हुआ, मंदसौर के, कहाँ के, मंदसौर के भानपुरा तहसील, मंदसौर क्या है, मंदसौर जिला है, भानपुरा क्या है, भानपुरा तहसील है। तो मंदसौर के भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा को क्या किया गया, किसको दे दिया गया, राजस्थान को दे दिया गया। फिर से सुनना है, मंदसौर के भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को किसको दे दिया गया, राजस्थान को दे दिया गया। और राजस्थान के कोटा के, कोटा का नाम तो सबने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग पढ़ के भी आए होंगे कोटा से, है ना। कोटा के सिरोंज तहसील को सिरोंज को, ठीक है, किसको, किसमें मिला लिया गया, मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला लिया गया।
ठीक, तो ये दो चीजें क्या हुआ, ये पार्ट बी में परिवर्तन की गई दो चीजें, क्या क्या, सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया और कोटा के सिरोंज को विदिशा में मिला लिया गया, और बाकी बचा जो पार्ट बी वो हूबहू मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ठीक, अब आते हैं पार्ट सी में। तो पार्ट सी में क्या हुआ, पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भोपाल सहित पूरा पार्ट सी का विलय किसमें करा लिया गया, मध्य प्रदेश में कर लिया गया। तो अब ये सब हो गया, तो ये कब की स्थिति हो गई, 1956, 1 नवंबर 1956 जबकि मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो अब क्या इन सीमाओं की जरूरत है, इन सीमाओं की क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, ये सीमाएं कब के लिए थी, ये पार्ट ए बी सी थी जब, और ये तो बंद ही हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये अपना पूरा टोटल मध्य प्रदेश बन गया। अब जब मध्य प्रदेश ये बन गया तो इसके बारे में कुछ चीजें जान जाते हैं ना, कि अब जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना तो इसका क्षेत्रफल कितना था जब मध्य प्रदेश बना, तो 44,3,44,6 किलोमीटर स्क्वायर। ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 1 नवंबर 1956 की। अब क्या ये जो मध्य प्रदेश अभी बना है 1 नवंबर 1956 को, क्या वो वही मध्य प्रदेश है जो अभी है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तो छत्तीसगढ़ भी है। अभी का कितना क्षेत्रफल है, हम लोग परिचय में पढ़े हैं 30, 82, 52 है ना, और अभी कितना है 44,3,44,6 किलोमीटर स्क्वायर। तो अभी छत्तीसगढ़ भी है अपने पास। तो 1 नवंबर 1956 को क्या था, मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। क्या था, मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, किस क्षेत्रफल के साथ, 44,3 और 44,6 के साथ। चलिए, तो अब ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ आपको सब लिखा मिलेगा अब, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो क्या क्या हमने देख लिया कि ये रहा क्या, क्षेत्रफल 44,3,44,6 किलोमीटर स्क्वायर। और क्या, जब कोई जिला, अरे कोई प्रदेश बनाया गया तो कुछ संभाग और कुछ जिले भी बनाए गए होंगे, तो कितने थे, 8 संभाग और 43 जिले थे। कब, 1956 में कितने थे, 8 संभाग और 43 जिले बने थे। और प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। और प्रथम राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, वही जेवीपी कमेटी वाले जो मैंने अभी बताया है ना। उसके बाद फिर अब जब कोई राज्य बन जाता है तो क्या वो रुक जाता है, बस उसका काम खत्म, ऐसा नहीं होता ना। क्यों, क्योंकि जब कोई राज्य बन जाता है उसके बाद उसमें और भी जिले ऐड होते हैं, नए जिलों का गठन होता रहता है, कुछ कुछ होता रहता है ना, उतने में नहीं रुक जाता। तो ये अभी तक कहाँ की स्थिति पढ़ ली हम लोगों ने, 1 नवंबर 1956 की स्थिति थी जब मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होता था। क्षेत्रफल था 44,3,44,6 किलोमीटर स्क्वायर, 8 संभाग और 43 जिले थे। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन से जिलों का निर्माण हुआ, सबसे पहले 1972, एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, भोपाल को जिला बनाया गया। इससे पहले भोपाल क्या था, भोपाल सीहोर डिस्ट्रिक्ट की तहसील हुआ करता था, एक अपना ये कोई जिला नहीं था। ठीक है, तो क्या 1972 को भोपाल को क्या बनाया गया, भोपाल को जिला बनाया गया। और उसके अलावा राजनंदगांव, इसको भी बनाया गया जिला, जो कि अब मध्य प्रदेश में है। तो अपने ज्यादा खास मतलब का नहीं है, ये बस बता दिया गया आप लोगों को कि दो कौन कौन से हो रहे हैं नंबरिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद और 1972 भोपाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो एकदम याद रखना है ऐसी चीजें। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर दोबारा और नए जिलों के गठन का प्लान हुआ। तो क्या हुआ 1982 में, कब, 1982 में BR दबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में, BR दबे की अध्यक्षता में। फिर उसके बाद क्या हुआ, BR दबे ने जो सजेशन दिया उसके आधार पर 1998 में 10 नए जिले बनाए गए। ठीक, जिसमें से सिर्फ 4 अभी मध्य प्रदेश में, तो बाकी कहाँ गए होंगे, बाकी छत्तीसगढ़ में गए, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से बने वो देखने वाले अपन, कौन कौन सा, बड़वानी, कटनी, श्योपुर और डिंडोरी, 10 बने, जिसमें से 4 मध्य प्रदेश के थे। कब की बात हो रही है, अनुशंसा हुई थी 1982 में, लेकिन बना कब, 1998
1998 में बना है, ये याद रखना है ना। उसके बाद अब चलते हैं, ये देखिए, फिर उसके बाद सिंहदेव कमेटी, सिंहदेव कमेटी थी, ठीक है। अब इनके भी अनुशंसा में क्या हुआ, सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पे ये 1998 में सिंहदेव कमेटी बनी थी। 6 नए जिलों का गठन की बात की गई, कितने, 6 नए जिलों की गठन की बात की गई, जिसमें से 3 ही मध्य प्रदेश में आए, बाकी कहाँ गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। 3 कौन कौन से हैं, हरदा, उमरिया और नीमच। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 16 नए जिलों का गठन हो गया। 10 पहले, ठीक है, अनुशंसा भले पहले हुई थी लेकिन बना कब है, पूरे 16 के 16 जिले कब बने, 1998 में बने हैं पूरे 16 के 16 जिले, ठीक है। तो अब कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए 1998 में, 61 जिले और 12 संभाग हो गए, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब जब मध्य प्रदेश में 61 जिले 12 संभाग हो गई, ये कब तक की स्थिति बता रही हूं मैं। अब हम लोग कहां पे आ चुके हैं, अब हम लोग आएंगे सीधे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभाजन वाले पार्ट में। तो ये स्थिति कब की हो गई, ये स्थिति हो गई 1 नवंबर 2000 की। कब, 1 नवंबर 2000, जो जिले की 12 संभाग और 61 जिले, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, ये रहा हमारा बोर्ड। अब 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, ये हुआ, ये क्या, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन। कब, 1 नवंबर 2000। तो क्या अभी भी मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य बचा, नहीं। क्यों, भारत का मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया, क्योंकि कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। तो अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना बचा है, जो मैंने कल आप लोगों को मध्य प्रदेश के परिचय में बताया था, उतना ही, कितना, 308252 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर मैं पूछूं क्या ये जो अभी ये वाला दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश क्या अभी का मध्य प्रदेश है, तो हाँ, ये अब कहां पहुंच गए हम लोग, अभी के मध्य प्रदेश में पहुंच गए। बस अंतर क्या है, कुछ और नए जिलों का गठन होगा जो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो क्या क्या हुआ, अब क्या हुआ, संभाग कितने बचे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या क्या बचे, 9 संभाग बचे और 45 जिले बचे। क्यों, क्योंकि 3 संभाग और 16 जिले कहां चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। तो कितने बचे मध्य प्रदेश में, 9 संभाग और 45 जिले बचे। और अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो गया, 3082 किलोमीटर स्क्वायर। मुख्यमंत्री कौन थे विभाजन के समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह। और राज्यपाल कौन थे मध्य प्रदेश के, भाई महावीर। अब चलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अजीत जोगी। ये हमारे लिए पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी क्या हुआ है, करंट में अजीत जोगी जी का निधन हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, ये याद रखना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, अजीत जोगी। और प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, दिनेश नंदन सहाय, ठीक। तो ये कब की स्थिति की मैं बात कर रही हूं, ये बात हो रही है 1 नवंबर 2000 की बात हो रही है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब फिर मेरी वही वाली बात, क्या कि क्या एक राज्य बन जाता है तो चीजें रुक जाती हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया है तो क्या चीजें रुक जाएंगी, क्या मध्य प्रदेश वैसा ही रह जाएगा। बाहरी सीमा जो दूसरे राज्यों से लगी है वो अभी भी वैसी ही है मध्य प्रदेश की। कब के बाद से, 1 नवंबर 2000 के बाद से जो बाहरी सीमा है वो अभी भी सेम ही है। आंतरिक सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, कैसे, क्योंकि कुछ नए जिलों का गठन किया गया है। तो सबसे पहले कौन सी कमिटी बनाई गई, बोस कमिटी। कब बनाई गई, 2003 में। 2003 में क्या बनाई गई, बोस कमिटी। डेट क्या थी, 15 अगस्त 2003, ठीक है। इसमें 3 नए जिलों का, ये 4 गलत लिखा है, ठीक है, 3 नए जिलों का। तो 2003 में कितने नए जिले, 3 नए जिले बने। कौन कौन से, गुना से अलग होके अशोकनगर एक नया जिला बना, खंडवा से अलग होके बुरहानपुर एक नया जिला बना, और शहडोल से अलग होके अनूपपुर एक नया जिला बना। तो डेट क्या थी, 15 अगस्त 2003, बोस कमिटी।
2003 में 3 नए जिले बने, कौन कौन से? पहला अशोकनगर जो कि गुना से अलग होके, दूसरा बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग होके, और तीसरा अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग होके। इतनी चीजें क्लियर हैं, साथ में चल रहे हैं, आराम से कहानी जैसे सुनना है। और आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उससे पहले एक चीज मैं बता देती हूँ कि हमारे, अभी तो मैं आपको एमपी पढ़ा रही हूँ, एमपी के अलावा भी अब एमपीपीएससी के एग्जाम आ गए, ये कैलेंडर आ गया है, तो अब जाहिर सी बात है कुछ दिनों में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो एमपीपीएससी के लिए हमारा प्री प्लस मेंस, प्री और मेंस दोनों है। प्री प्लस मेंस की हमारी आपके लिए पूरी कोर्स रेडी है, जो कि अभी कितने में है? 7,500, 7,500 रुपए में क्या हमारा पूरा कोर्स रेडी है। प्री प्लस मेंस दोनों है उसमें, तो आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। और 10 तारीख के बाद से, कब से? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर से बाद सेम यही कोर्स का रेट कितना होने वाला है? इस कोर्स का रेट होने वाला है 9,999 रुपए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हो, तो ऑनलाइन क्लास कब से कितने में मिल रही है आपको? 7,500 में। और रक्षा एकेडमी की बहुत जल्द ही ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। कब से? 10 दिसंबर से ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है प्रीलिम्स के लिए, और 15 दिसंबर से प्री प्लस मेंस के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है। तो चलिए, ये बातें हो गई कुछ आपकी जानकारी के लिए, आपकी काम की बातें जो आपके उपयोग में आ सकती हैं। ठीक, तो अब चलते हैं कहाँ? अब हम लोग थे 2003 में थे, 2003 हो गया, अब आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें। 2003 के बाद हम लोग कहाँ आ रहे हैं? अब हम लोग आएंगे सीधे 2008 में। अब मैं आप लोगों को कल पढ़ाई हूं, जो मध्य प्रदेश का परिचय देखे होंगे उन्होंने देखा होगा, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा। ठीक है, तो क्या 2008 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला दोनों का गठन हुआ। ठीक है, पहले ये दोनों जिले नहीं थे। तो पहली डेट क्या है? 17 मई। 17 मई 2008 को कौन सा नया जिला बना? अलीराजपुर, जो कि सबसे पश्चिमी जिला है। किससे अलग होके बना? झाबुआ से अलग होके बना। उसके बाद नेक्स्ट डेट क्या है? 24 मई, 24 मई 2008। फिर कौन सा जिला बना? सिंगरौली बना, जो कि सीधी से अलग होके बना, और ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो गया। तो याद रखना 2008 में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला, दो जिले, 17 मई और 24 मई। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे डेट क्या आ रही है? उसके आगे आई है डेट 2013 की, जो कि शाजापुर से अलग होके कौन सा बना है? आगर मालवा। अब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ 14 जून नहीं है, यहाँ पे है 16 अगस्त। 16 अगस्त है ये। ठीक है, 14 जून नहीं होगी, ये गड़बड़ है। ठीक है, 16 अगस्त 2013। तो 2008 के बाद कहां आ गए? सीधे 2013 में आ गए। डेट क्या है? 16 अगस्त 2013। आगर मालवा नया जिला बना, किससे अलग होके? शाजापुर से अलग होके। उसके बाद अब चलते हैं सबसे नवीन जिले में, सीधे कहां? 2018 में। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होके कौन सा अपना नया जिला बना? निवाड़ी, है ना, जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से अब क्या हो गया है? सबसे छोटा जिला हो गया है ना। चलिए, तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। हम लोग मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पूरे तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो हमारा प्रयास मध्य प्रदेश एमपीजी के कवर कराने का सबके लिए, तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर महत्वपूर्ण लगता है आपको तो लाइक करें। धन्यवाद।